बच्चों आइए तो आज हम स्टार्ट करेंगे उसी चेन को। प्रीवियस सेशन में हमने एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म्स की बात करी हुई थी कि कैसे हम फाइंड कर सकते हैं, एंड दैट फार्मूला इज एस एन इक्वल्स एन अपॉन 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। आज के इस सेशन में मैं लेने वाला हूँ एक्सरसाइज 5.3, जिसमें कि ये हमारा एक्सरसाइज मिक्स्ड होगा, मतलब nth टर्म से भी रिलेटेड होंगे, जो कि an होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। बच्चों हम आपको बताना चाहेंगे कि लास्ट टर्म l के लिए भी वही फॉर्मूला है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। कल हमने आपको ये दोनों ही फॉर्मूले बताए थे कि एस एन इक्वल्स एन अपॉन 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, या एस एन इक्वल्स एन अपॉन 2 इंटू a प्लस एल हम ले सकते हैं। उसमें हमने ये प्रूफ करा था कि L इक्वल्स a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी है, सो अभी मैं गो फॉर एस एन इक्वल्स एन अपॉन 2 इंटू a प्लस एल। फिर हमने बताया था कि इसमें से यूनिवर्सल मेरे को यही फॉर्मूला दिखता है, एस एन इक्वल्स एन अपॉन 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो आइए हम एक्सरसाइज 5.3 के कुछ सम्स को लेते हैं और इसके साथ आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि पहला क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ 2, 7, 12 अप टू 10 टर्म्स। तो हम देख पा रहे हैं बच्चों, इसमें फर्स्ट टर्म a इक्वल्स 2 है और d यहाँ पे आपको कितना दिख रहा है, 7 माइनस 2 दैट इज 5, एंड n 10 गिवन है क्योंकि अप टू 10 टर्म्स है, सो n हमने 10 ले लें। वी नीड टू फाइंड s 10 इक्वल्स क्या। तो फॉर्मूले अगर बच्चों आप बार बार लिखते हो तो इसके ये बेनिफिट होंगे कि ये आप खुद ब खुद सीख जाओगे, आपको लर्न करने की ज़रूरत नहीं होगी। एस एन इक्वल्स एन अपॉन 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसमें हमारा n 10 है, सो 10 अपॉन 2 इंटू 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी हमारा 5 आया है। सो दिस इज इक्वल्स टू 5 इंटू 4 प्लस 10 माइनस 1 कितने होते हैं बच्चों, 9 into 5, so that will give us 5 into 4 plus 9 5 are 45, so 5 into 49 that will give us 245। so इस arithmetic progression के up to 10 terms का जो सम मिल रहा है हमारे को वो 245। बच्चों ये हमारा पहला सेगमेंट क्वेश्चन नंबर 1 का पूरा हो जाता है। जहाँ तक टर्मिनोलॉजी की बात है बच्चों, हमने प्रीवियस सेशन में डिस्कस करे हुए हैं कि n नंबर ऑफ टर्म्स होता है, a को हम फर्स्ट टर्म ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं, d इसका कॉमन डिफरेंस कहलाता है, एंड sn सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, एंड an nth टर्म्स कहलाता है, और l इज द लास्ट टर्म ऑफ गिवन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। हमने उसमें बच्चों आपको ये बताया था कि हम जनरलाइज कर सकते हैं कि अगर मेरे को d फाइंड करना है तो a2 माइनस a या a3 माइनस a2 या a4 माइनस a3, या फिर उसको ऐसे हमने समझाया था कि d इक्वल्स ए एन प्लस 1 माइनस ए एन एथ टर्म। तो इसके दूसरे सेगमेंट को मैं लेने वाला हूँ। ये हमारा गिवन है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन -37 -33 -29 अप टू 12 टर्म्स। सो बच्चों सामने आपको दिख रहा है कि a इक्वल्स -37, इसका जो कॉमन डिफरेंस है -33 -37 दैट विल गिव अस +4, n इक्वल्स 12 है तो हमने s12 फाइंड करने हैं। तो एस एन इक्वल्स एन अपॉन 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इस एक्सरसाइज में ये फॉर्मूले बार बार आएंगे, एक तो एस एन वाले और एक ए एन इक्वल्स ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी वाले फॉर्मूले। तो बच्चों मैं चाहूँगा कि इस फॉर्मूले को आप लर्न करें, या बार बार जब भी आप प्रैक्टिस करें सम्स को तो बार बार ब्रैकेट में लिखा करें इसको कि एस एन इक्वल्स एन अपॉन 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब इसमें हमने पुटअप कर दिया n की जगह पे 12 अपॉन 2 इंटू 2a। a is we have -37 plus n minus 1 that is 12 minus 1 into d is 4, so this will give us 2 6 जा 12। अब अगर हम इसे आगे ले जाना चाहें बच्चों तो ये क्या होगा, 6 into 2 into -37 will give us -74 plus 12 minus 1 is 11 into 4, this will give us 6 into -74 plus 11 4 जा 44। तो अब ये कितना आ जाएगा बच्चों हमारा, 6 मल्टीप्लाइड बाय 44 एंड दिस वन -74, ये कितना हो जाएगा -30। नौ मल्टीप्लाई -30 बाय 6, आप में से कितने को ये पता है कि 30 मल्टीप्लाइड बाय 6 क्या होता है। तो दिस वुड बी 180, और साथ में माइनस है तो ये माइनस हो जाएगा। सो दिस इज 180 minus 180, so this is the solution।
सो इस तरह से बच्चों यहाँ के लिए जो हमने ब्रह्मास्त्र लिया हुआ है वो ये है, SN इक्वल्स n अपॉन 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी एंड an इक्वल्स a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 दो पूरा हो जाता है। बच्चों आप हमारे साथ बने रहे, हम लेने वाले हैं इसके और सेगमेंट्स को और हम प्रयास करेंगे कि इसके कुछ चुनिंदा सम्स को हम आपके साथ शेयर करें, तो प्लीज़ हमारे साथ बने रहें। तो आइए हम थर्ड सेगमेंट को लेने वाले हैं। बच्चों डिस्टरबेंस के लिए क्षमा चाहूँगा। तो क्या होएगा, इसमें कुछ आवाज़ें आएंगी आज के सेशन में, छोटे छोटे बच्चे आए हुए हैं छुट्टियों में हमारे घर। तो क्या होने वाला है कि ये हमारा थर्ड सेगमेंट हम ले रहे हैं जिसमें है 0.6, 1.7, 2.8 अप टू 100 टर्म्स, यानी इसका फर्स्ट टर्म ए क्या हो जाएगा 0.6 और जो इसका कॉमन डिफरेंस डी है 1.7 माइनस 0.6 कितना मिलेगा बच्चों, ये आपको 1.1। उम्मीद करता हूं बच्चों कि ये सब्ट्रैक्शन आपकी समझ में आ गई होगी कि बहुत ही टफ है, इसको मैंने आपके लिए सॉल्व करे हैं। 1.7 माइनस 0.6 इक्वल्स 1.1 होता है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ होगा कि आपकी समझ में ना आया हो ये। अब क्या होगा, n इक्वल्स 100, तो हमने क्या काउंट करने हैं SN। हम आपको बताना चाहेंगे यहाँ पे हर तरह के हमारे यहाँ 2 फुटेड और 4 फुटेड दोनों ही तरह के मेहमान आए हुए हैं, तो कुछ डिस्टरबेंस होगी, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। सो हमें S100 निकालना है यहाँ पे बच्चों कि सम ऑफ फर्स्ट 100 टर्म्स वो क्या होएगा, ठीक है। तो आइए, फॉर्मूला हमारा वही रहने वाला है बच्चों, बार बार दरवाजे मत बंद करो। क्या हो जाएगा ये n अपॉन 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सो ये हो जाना है S100 इक्वल्स 100 अपॉन 2 इंटू 2a, 2 मल्टीप्लाइड बाय 0.6 प्लस n माइनस 1, सो 100 माइनस 1 इंटू डी वी हैव 1.1। बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है कि डेसिमल में प्रॉब्लम होती है, हालांकि 10th में आकर के प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, फिर भी मैं चाहूँगा कि वो प्रॉब्लम आप सॉर्ट आउट करें। और अगर नहीं हो पाता है तो आइए देखिए किस तरह से डेसिमल में मल्टीप्लिकेशन होता है। तो ये क्या होएगा, 2 5 जा 10, सो दिस इज इक्वल्स टू 56। देखो बहुत ही सिंपल है बच्चों मल्टीप्लिकेशन डेसिमल में। 6 2 जा 12 आप कर दिए। कितने डेसिमल्स हैं यहाँ पे, एक, तो आप एक डेसिमल प्लेस रख लेंगे। डेसिमल प्लेस रखने का मतलब है कि डेसिमल के राइट साइड में एक प्लेस रह गया, ठीक है। प्लस 100 माइनस 1 अगेन 99 मल्टीप्लाइड बाय 1.1। जैसा कि आप सभी को पता है कि जो बॉडमास वाले रूल है अप्लीकेबल रहेंगे कब तक, जब तक कि हम स्टूडेंट हैं या जब तक हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है। बॉडमास हर जगह अप्लीकेबल है, सिर्फ 6th क्लास के लिए नहीं, वहाँ से स्टार्ट हुआ और ये 7th 8th 9th 10th 11th 12th हर जगह इक्वली इम्पोर्टेंट है बच्चों। किसी कम्पिटिटिव एग्जाम में जाओगे तो भी तो मैं चाहूँगा कि अगर आप में से किसी को बॉडमास नहीं आता है तो ये आपका प्रॉब्लम है, और इसको एक बार जा कर के ज़रूर देखें कि ब्रैकेट ऑफ डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन क्या है, इसको आप एड्रेस करने। साथ में जनरल मैथ्स के हमारे प्लेलिस्ट में जाएं, उसमें हमने इन सब को डिटेल में समझाया है कि बॉडमास क्या है, डेसिमल में मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, फ्रैक्शंस को हम कैसे कर सकते हैं फटाफट। तो ये सारी चीज़ें आप ज़रूर देखें। तो आगे फिलहाल हम इसको आगे बढ़ा रहे हैं। ये हो गया हमारा 50 मल्टीप्लाइड बाय 1.2। अब देखिए 99 को मैं 11 से मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ। 11 9 जा 99, कैरी फॉरवर्ड 9, 11 9 जा 99 एंड 9 108। कितने डेसिमल्स हैं बच्चों इसमें, 1 प्लेस ऑफ, तो यहाँ पे कर दोगे 108.9। अब जहाँ तक ये है 50, 1.2 को 108.9 से ऐड कीजिए, 2 9 11। अब आगे इसमें कैरी फॉरवर्ड 1 8 1 9 1 10, कैरी फॉरवर्ड 1 0 0 1, और ये हो गया जी 1, तो 110.1। अब इसको आप करेंगे 5 से मल्टीप्लाई। देखिए 5 1 जा 5,
5 इंटू 0 0, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5 और एक 0 है, ये लगा दीजिए डेसिमल्स, यहाँ पे 1 हैं तो 5505.0 इसके आंसर्स हो जाएंगे। अप टू 100 टर्म इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सम कितना होना है 5505.0। इसमें हम बच्चों लेने वाले हैं नेक्स्ट सम को। हमारा अगला सम है 1/15, 1/12, 1/10। तो आइए हम इसको देखते हैं। फोर्थ सेगमेंट 1/15, then 1/12, then 1/10 up to 11 terms। इसके 11 टर्म तक का सम हमने बच्चों फाइंड करने हैं। तो देखेंगे आप इसे गौर से, क्या मिलेगा आपको a इक्वल्स 1/15, d equals the common difference 1/12 minus 1/15. Taking the LCM we will get 60, 12 5 जा 60, 15 4 जा 60, so this is equals to 1/60. The common difference is 1/60. So अब हम बच्चों काउंट करने जा रहे हैं S11 which is equals to 11/2 n/2 into 2a 2 into 1/15 plus n minus 1 into d, 11 minus 1 into d we have 1/60। ठीक है बच्चों, इस केस में आपका फर्स्ट टर्म है 1/15 एंड द कॉमन डिफरेंस 1/12 माइनस 1/15, इनका बच्चों एलसीएम 60 है। 12 5 जा 60, 5 1 जा 5, 15 4 जा 60, 4 1 जा 4, so 5 minus 4 1/60। The common difference for this particular question is 1/60 and n given 11 terms, so S11 equals 11/2 into 2a plus n minus 1 into d में जो हमारे नोन पैरामीटर्स हैं उसको हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब क्या होगा बच्चों, ये हमारा 11/2 into 2/15 प्लस 11 minus 1 कितने होते हैं 10 into 1/60। ये देखो बच्चों 0 0 कैंसल्ड हो गया। अब 11/2 into 2/15 प्लस 1/6 है ना। मजे की बात, आप पहुंच गए क्लास 4th में, फ्रैक्शन कर रहे हो आप बच्चों हमारे साथ। सो 11/2 into take the LCM of 15 and 6 we will get 30, 15 2 जा 30, 2 2 जा 4 plus 6 5 जा 30, 5 1 जा 5। So this is equals 11/2 multiplied by, देखिए ये आ रहा है 11/2 multiplied by 4 plus 5 9, so 9/30। अगर ये कट रहा है तो हम इसे कटा देंगे बच्चों, 3 3 जा 9 and 3 10 जा 30। Finally this will give you 11 3 जा 33 अपॉन 10 2 जा 20। सो इसके 11 टर्म्स का सम 33/20 आने वाला है बच्चों। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपने ज़रूर समझ लिए हैं। अच्छा, इस सम्स को सॉल्व करते करते बहुत सारे बच्चों को 6th क्लास की याद आ गई होगी, क्योंकि इसमें फ्रैक्शंस बहुत सारे थे। बार बार मैं आप सब लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि आपको अगर इन सब में प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि कुछ बच्चों को मैंने देखा है कि प्रॉब्लम्स आती हैं इन बेसिक सम में, तो प्लीज़ आप हमारे उस प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ पे जनरल मैथ्स करके एक है, उसमें आप जाओगे तो बहुत सारे हमने फ्रैक्शंस को और या मल्टीपल्स बॉडमास इन सारे पे हमने फोकस करे हुए हैं, तो प्लीज़ आप वहाँ जा कर के ज़रूर देखें। उम्मीद करता हूँ कि ये दोनों सम्स और प्लस ये 4 सम्स आपने अच्छी तरीके से समझ लिए होंगे। लिमिटेड रिसोर्सेज में हमने इसको अच्छी तरीके से बनाने का प्रयास किया है। फिर भी बच्चों अगर आपको लगता है कि कहीं पे इसमें सुधार की गुंजाइश है तो प्लीज़ आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाके हमें बताएं कि आपको हमारा ये सेशन कैसा लगा, इसमें हम कहाँ पे क्या सुधार कर सकते हैं। और एक हमारी हम्बल रिक्वेस्ट होगी आपसे, प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। अभी के लिए इतना ही, बाय बाय।